हाय वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और हमने उसमें ये देखा था कि बजट क्या होता है, हम बजट क्यों बनाते हैं, बजट बनाने के लाभ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने बजट के प्रकार को भी देखा था। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे बजट के सिद्धांत के बारे में, जो 1857 में अर्नेस्ट एंजिल, ये जो जर्मन अर्थशास्त्री अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया था। पारिवारिक बजट का सिद्धांत दिया गया था। और यही जो आपका पारिवारिक बजट का सिद्धांत है, यही उपभोग का नियम कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि उपभोग का नियम किसने दिया था, तब भी आप अर्नेस्ट एंजिल का ही आंसर देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पारिवारिक बजट किसने दिया था, तब भी आप किसका आंसर देंगे, अर्नेस्ट एंजिल का ही आंसर देंगे। इन्होंने दरअसल में ये एक जो है जनसंख्या में से 3 वर्ग को चुना। एक प्रदेश की जनसंख्या को 3 वर्ग में चुना। पहला इनका जो था धनी वर्ग था, दूसरा इनका मध्यम वर्ग था और तीसरा इन्होंने निम्न वर्ग को चुना। और इन्हीं तीनों जो वर्ग थे, इस पे इन्होंने क्या किया था, अपना अध्ययन किया था। इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने अपना यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन का प्रतिशत व्यय घटता है। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो जो उसका भोजन पे खर्च होता है वो क्या होता है, वो घटने लगता है। साथ ही इन्होंने कहा कि वस्त्र, मकान, प्रकाश, ईंधन पर प्रतिशत व्यय स्थिर रहता है तथा मनोरंजन व स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय बढ़ता है। इन्होंने कहा कि जो वस्त्र होता है, मकान होता है, साथ ही साथ ईंधन पे जो व्यय हमारा होता है वो एक समान होता है, चाहे वो धनी वर्ग खर्च कर रहा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग खर्च कर रहा हो, चाहे वो निम्न वर्ग खर्च कर रहा है। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य और मनोरंजन की बात आती है, वहाँ पे तीनों में डिफरेंस आ जाता है। उसमें धनी वर्ग उस पर ज़्यादा खर्च करता है, मध्यम वर्ग उससे कम खर्च करता है और निम्न वर्ग सबसे कम क्या करता है, उस पर खर्च करता है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का ये चार्ट है, एंजिल के नियम आप देख रहे हैं। इन्होंने जो आवश्यकताएं थी, जिन जिन आवश्यकताओं पे लोग अपना खर्च करते हैं, इसको 5 भागों में बांटा था। जैसे सबसे पहला भोजन था, दूसरा वस्त्र है, तीसरा मकान है, चौथा ईंधन है, ईंधन व प्रकाश है, पांचवा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन है। इन्होंने आवश्यक मदों पर आवश्यकताओं पर जो किया गया व्यय था उसको 5 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि जो भोजन पर व्यय होता है वो निम्न वर्ग क्या करता है, 60% खर्च करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपना 100% वो कमाता है। तो अगर ये जो निम्न वर्ग है, अगर ये 100% कमा रहा है तो उसका जो 60% है वो किस पे खर्च कर दे रहा है, अपना भोजन पे खर्च कर दे रहा है। ये 40% क्या करेगा, अन्य चीज़ों पर अपना खर्च करेगा। वहीं पे इन्होंने क्या कहा कि जो आपका मध्यम वर्ग होता है, क्या होता है, जो आपका मध्यम वर्ग होता है वो 55% क्या करता है कि जो है भोजन पे खर्च करता है। और जो धनी वर्ग होता है वो 50% अपना भोजन पर खर्च करता है। यहाँ पे जैसा कि आपने शुरू के डिफिनेशन में ही देखा था कि इन्होंने क्या निष्कर्ष निकालता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो भोजन पे व्यय होता है वह प्रतिशत क्या होता जाता है, घटता जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं धनी वर्ग क्या कर रहा है, 50% केवल अपना भोजन पे खर्च कर रहा है और 50% वो क्या कर रहा है, अपने अन्य खर्चों पर, अन्य चीज़ों पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। सेकेंड, वस्त्र पे क्या है कि बराबर है, 18% निम्न वर्ग भी खर्च कर रहा है, 18% आपका मध्यम वर्ग भी खर्च कर रहा है और 18% आपका धनी वर्ग भी खर्च कर रहा है। मकान पे भी 12%, 12%, मतलब तीनों जो वर्ग हैं वो समान रूप से क्या कर रहे हैं, इस पे भी अपना खर्च कर रहे हैं। उसके बाद ईंधन व प्रकाश पे भी देखा जाए तो 5%, 5%, 5% तीनों वर्ग खर्च कर रहे हैं। मतलब कि ये जो व्यय है ये इन तीनों पे, जो वस्त्र है, मकान है और ईंधन व प्रकाश है, इन तीनों पे ही क्या है, ये स्थिर है। लेकिन भोजन पे ये व्यय क्या होता जा रहा है, धीरे 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 घटता जा रहा है। उसके साथ ही साथ जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो व्यय है उसमें क्या आ रही है, जो धनी वर्ग है वो शिक्षा व स्वास्थ्य पे क्या कर रहा है, अधिक खर्च कर रहा है। आप देख लीजिए कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे है, धनी वर्ग उसमें 15% खर्च कर रहा है, जो आपका मध्यम वर्ग है वो 10% खर्च कर रहा है और जो निम्न वर्ग है वो क्या कर रहा है, 5% खर्च कर रहा है। इस तरीके से एंजिल का नियम था। पारिवारिक बजट के इनके जो नियम थे उसमें सबसे पहला तो ये था कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसका जो भोजन पर, व्यक्ति की आय बढ़ने पर भोजन पर जो होने वाला व्यय होता है उसका प्रतिशत क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। वस्त्रों पर किए जाने वाला व्यय क्या होता है, इनका बराबर होता है। मकान, प्रकाश, ईंधन पर होने वाला व्यय ज्यों का त्यों बना रहता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ये पूरा क्या था, यही इनके
जो सिद्धांत थे उसका पूरा सार था कि ज्यों-ज्यों कहा जाए कि ज्यों-ज्यों आपकी आय बढ़ती जाती है, वैसे आपके भोजन पे जो प्रतिशत होता है वो तो कम होता जाता है। लेकिन जो अन्य आपके जैसे प्रकाश हो गया, ईंधन हो गया, वस्त्र हो गया और आपका मकान हो गया, इस पे जो आपका व्यय होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। मतलब वो धनी वर्ग भी उतना ही खर्च करता है, मध्यम वर्ग भी उतना ही खर्च करता है और निम्न वर्ग भी उतना ही खर्च करता है। लेकिन जैसे-जैसे आप शिक्षा व स्वास्थ्य मनोरंजन पे आते हैं, 5वें पॉइंट पे आते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब अमीर हो आपके पास पैसे हो जाते हैं, धनी व्यक्ति टूर पे निकल जाते हैं, उन्हें घूमना पसंद है, बाहर पिकनिक करने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने मतलब स्वास्थ्य और अच्छे स्कूल में वो अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पे जो धनी वर्ग है वो अधिक खर्च कर रहा है। मध्यम वर्ग 10% आपका उससे कम खर्च कर रहा है और निम्न वर्ग सबसे कम किस पे खर्च करता है, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर खर्च करता है। ये तो पूरी बात थी एंजल के नियम की। लेकिन एंजल के सिद्धांत में एक चीज़ का सबसे बड़ा अभाव था, क्योंकि जब हमने बजट पढ़ा था तो मैंने उसी समय आपको बताया था कि आपका बजट तभी अच्छा माना जाएगा जब आपके बजट में बचत की बात होगी। अगर आप बजट में बचत नहीं कर रहे हैं तो आपका बजट अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसी तरीके से जो एंजल का नियम था उसमें बचत का पूरी तरीके से अभाव था। एंजल ने पूरे अपने जो सिद्धांत थे, जो पूरे इनके नियम थे, इसमें इन्होंने कहीं भी बचत की बात नहीं की थी। इस वजह से इनके बजट को एक अच्छा बजट नहीं माना जा सकता। कहा जाता है कि इनके बजट की सबसे बड़ी कमी यही थी, क्योंकि इनके बजट में बचत का क्या था, अभाव था। अब ये आपका एक तरीके से आपने बजट पढ़ लिया, बजट के प्रकार पढ़ लिए, बजट हम क्यों बनाते हैं, बजट के सिद्धांत किसने दिए थे, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि बजट में होने वाली बाधाएँ क्या-क्या होती हैं। बजट में मतलब किस प्रकार से आप जो जब बजट बनाते हैं तो उसमें कैसी-कैसी बाधाएँ आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले अशिक्षा या व अज्ञानता। देखिए, बजट कौन बनाता है? हम यहाँ पे गृहिणियों के द्वारा बजट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आपके घर की गृहिणी पढ़ी लिखी नहीं है, उसे जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर कह दीजिए कि जो गृह गणित होता है उसका सामान्य ज्ञान नहीं है, तो क्या वह बजट बना सकती हैं? नहीं, वो बजट नहीं बना सकती है, क्योंकि उसे खुद ही जो वस्तुएँ हैं, किन वस्तुओं पे कितना खर्च करना है, किन-किन चीज़ों की पूर्ति करनी है, कौन-सी चीज़ ज़्यादा आवश्यक है, उसको जब इसका ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होता है कि तो वह जो है आपके एक तरीके से बैरियर बन जाता है आपके बजट में। एक चीज़ और होता है कि कभी-कभी आपने ग्रामीण स्तर पे देखा होगा कि जो धन होता है वो जो घर का मुखिया होता है उसके पास वो होता है। तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं, अगर वो जो है इस चीज़ को बुरा मानने लगते हैं कि हमें नहीं दिया जा रहा है, हमें खर्च करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो ये सब भी एक बाधा बनती है। दूसरी चीज़, बजट के प्रति उदासीनता। आज भी लोग इतना ज़्यादा बजट को लेके नहीं अवेयर रहते हैं। उनको लगता है कि बजट क्या है, बस पैसा आया और हम पैसे को खर्च करते चले गए। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि हम बजट को बनाएँ या ना बनाएँ। तो बजट के प्रति एक तरीके से उदासीनता भी जो है लोगों के आय व्यय में असंतुलन पैदा करती है। साथ ही साथ सामाजिक कुप्रथाएँ होती हैं। आप देखते होंगे कि अन्य खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिनका नहीं होना भी चाहिए लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं। साथ ही साथ एक जो पारंपरिक तौर पे चला जा रहा है कि घर का मुखिया ही घर को चलाएगा, भले ही उसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो वही उसको चलाएगा। तो ये सब भी क्या बनती है, आपके जो है बजट में बाधाएँ बनती हैं। तो इस वजह से अगर कहा जाए कि आपका एक अच्छा बजट कैसे बन सकता है, तो सबसे पहले तो जो गृहिणी है उसे आय व्यय का उसे जो है अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और उसको सारी ज़िम्मेदारी भी देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर था और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं लेके जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।